नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ मल्होत्रा आपका स्वागत करता हूं कहानी क्राइम की के एक नए एपिसोड में। आज की कहानी हरियाणा के अंबाला शहर की है। इसी अंबाला में एक एरिया है जो अंबाला कैंट के नाम से जाना जाता है। अंबाला कैंट में एक फैमिली रहती थी जो एक बिज़नेस फैमिली थी, जिनका अपना स्टोर था, डिपार्टमेंटल स्टोर। राम बाज़ार के नाम से काफ़ी मशहूर स्टोर था वहाँ पे अंबाला में, और काफ़ी फेमस स्टोर था। काफ़ी पैसे वाला परिवार था ये गुप्ता परिवार जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। इस परिवार में एक बेटे हैं, उनमें से एक हैं महेश गुप्ता, जिनकी उम्र यही कोई 44 साल रही होगी। 10 अप्रैल 2024 की बात है, अभी की, हाल ही की। 10 अप्रैल की सुबह उनके पास एक लड़की का फ़ोन आता है जिसका नाम प्रिया है, जो कभी गुप्ता परिवार की दुकान में काम किया करती थी। प्रिया महेश की एम्प्लॉय रह चुकी थी, तो महेश अच्छे से प्रिया को जानता था। प्रिया ने फ़ोन करके महेश से कहा, भैया कुछ पूजा का सामान चाहिए था, तो आप अगर भिजवा दें तो बहुत हेल्प होगी, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। साथ ही प्रिया ने ये भी कहा कि मुझे पूजा करनी है माता रानी की, और इसीलिए भी मुझे सारा सामान जल्द ही चाहिए। तो महेश ने कहा ठीक है। महेश भी जानता था कि पूजा पाठ में काफ़ी ज़्यादा है प्रिया, काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ करती है, माता रानी को मानती है, और महेश प्रिया को अपनी छोटी बहन जैसा भी मानता था। तो उसने कहा ठीक है, मैं खुद ही सामान लेकर तुम्हारे पास जल्द ही पहुंचता हूं। महेश पूजा पाठ की सामग्री लेकर, सामान लेकर अपनी स्कूटी पर प्रिया के घर को निकल गया। इस बीच प्रिया ने महेश से ये भी कहा था कि भैया जब आप आओगे तो मैं आपको माता रानी की एक अच्छी सी मूर्ति दूंगी। तो महेश को लगा ठीक है, मूर्ति भी ले लूँगा, और आप समझ सकते हो जो धार्मिक इंसान होते हैं, जो धार्मिक लोग होते हैं, उनके लिए पूजा पाठ में कितना महत्व होता है मूर्ति का, खासकर हिंदू धर्म में। तो उनको मूर्ति मिले, भगवान की मूर्ति का महत्व खास होता है हिंदू धर्म में, तो उनको मूर्ति मिले, मूर्ति की सेवा करें, इस तरीके की भावना रहती है। तो वही उसी भावना के साथ, वही सोचकर महेश निकला अपने घर से कि मैं मूर्ति भी ले आऊँगा और पूजा की ज़रूरत का सामान भी पहुँचा दूँगा। लेकिन सुबह महेश गया, 11 साढ़े 11 बजे करीब निकला। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, 4 घंटे बीत गए, करीब 5 बज चुके थे। वक्त गुज़रता गया, लेकिन महेश लौट कर नहीं आया। अब घर वाले परेशान होने लगे। शाम होते होते घर वालों का धैर्य जवाब देने लगा। घर वाले सुबह से ही महेश को फ़ोन कर रहे थे। महेश का फ़ोन सुबह से ही लगातार स्विच ऑफ जा रहा था। ऐसे में महेश के एक भाई रवि ने तय किया कि वो जाके देखेगा प्रिया के घर कि आखिर क्या माजरा है, क्यों अब तक महेश लौटा नहीं। तो रवि जो है अपने किसी रिलेटिव के साथ और 2-4 रिश्तेदारों को लेकर प्रिया के घर जा पहुंचा। प्रिया अंबाला कैंट में एक लोकेलिटी है सुंदर नगर, वहाँ रहा करती थी। तो जब रवि वहाँ पहुँचा प्रिया के घर, तो उसने देखा महेश की स्कूटी प्रिया के घर के बाहर पार्क की हुई है। अब स्कूटी बाहर है, फ़ोन पर महेश कोई रिस्पॉन्स दे नहीं रहा, प्रिया भी कोई जवाब नहीं दे रही, फ़ोन नहीं उठा रही। तो ऐसे में महेश के घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं। महेश की स्कूटी प्रिया के घर के बाहर पार्क्ड है, महेश का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है, प्रिया को फ़ोन मिलाया जा रहा है तो घंटी बज रही है, वो उठा नहीं रही। ये सब माजरा देख के, ये सब चीज़ें देखकर घर वाले इतने ज़्यादा परेशान हुए कि उन्होंने फ़ैसला किया अब इसके घर जाके प्रिया के ही माजरे को सारे को देखते हैं कि क्या बात है। तो जब महेश का भाई रवि अपने रिलेटिव के साथ जब वहाँ पहुँचा, 2-4 रिश्तेदारों के साथ, तो दरवाज़ा जब खटखटाया तो किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। काफ़ी देर तक खटखटाने के बाद उनका धैर्य फिर से जवाब देने लगा, और उन्होंने फ़ैसला किया हम दरवाज़े को तोड़ ही देते हैं।
तो तेज़ से धक्का देके दरवाज़े को तोड़ दिया गया। और जैसे ही दरवाज़ा तोड़ा और दरवाज़ा खुला तो सामने का मंज़र बड़ा ही अजीब था, खौफनाक था, बहुत वियर्ड था। महेश बेसुध पड़ा है, उसके हाथ पांव ढीले हो चुके हैं, उसके गले में एक लाल रंग की चुन्नी है, जिस चुन्नी के सहारे महेश के बेजान पड़े शरीर को प्रिया का जो भाई है वो खींचने की कोशिश कर रहा है। और महेश के पूरे शरीर पर जगह जगह सिंदूर लगा हुआ है और शरीर से कपड़े गायब हैं। जो महेश का शरीर है, प्राइवेट पार्ट है, उस पे भी सिंदूर लगा हुआ है और साथ ही कानों के पीछे और सिर पर कुछ कीलें ठुकी हुई हैं। प्राइवेट पार्ट पे इंजरी हुई है और उसी के ऊपर सिंदूर गिरा हुआ है। ये कुछ अजीब सा मंज़र था जिसे देखकर कोई भी घबरा जाए, कोई भी दहल उठे। गुप्ता परिवार के जब बाकी लोग वहाँ पहुँचे और वो मंज़र देखा और देखा कि प्रिया, उसका भाई और भाभी मिलकर महेश के साथ ये सब कर रहे हैं, तो बहुत सब में गुस्सा और घबराहट दोनों एक साथ जन्म लेने लगी। घर वालों ने फटाफट घबराते हुए पहले महेश को देखा, महेश की बॉडी को संभाला और किसी तरह भी महेश की जान बचाने की कोशिश में जुट गए और प्रिया और उसके भाई से पूछने लगे, ये क्या किया तुमने, ये क्या हो रहा है। लेकिन जब दरवाज़ा खुल गया था तो मौके का फ़ायदा उठाकर प्रिया, उसका भाई और भाभी तीनों फरार हो गए। महेश को उठाकर आनन फानन में उसके परिवार वाले पास के हॉस्पिटल ले गए। जान बचाने की कोशिश में डॉक्टर फटाफट जुट गए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। महेश की जान जा चुकी थी। और जब इस घटना के बारे में स्थानीय पुलिस अम्बाला कैंट की पता लगा, जानकारी मिली, तो पुलिस मौका वारदात पे पहुंची, उस घर में पहुंची, उस घर का मंजर देखा, फिर अस्पताल पहुंची। अस्पताल में महेश की बॉडी को देखा बहुत गौर से, तो पुलिस खुद हैरान रह गई। बॉडी पे अजीब निशान, कील ठुकी हुई देखकर, यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट पे चोट के निशान थे, सिंदूर था और पूरे शरीर में चोट के निशान देखकर पुलिस को लगा ये कोई तंत्र मंत्र का ही मामला लगता है। पुलिस ने आनन फानन में बॉडी को अपने कब्ज़े में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और पता चला पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आई कि महेश को स्ट्रैंगुलेट किया गया, यानी कि गला दबा के उसकी मौत हो गई और प्राइवेट पार्ट को भी चोट मारी गई, उसको भी इंजर्ड किया गया। अब जो सीन ऑफ क्राइम को देखकर, चश्मदीन के बयानों को देखकर और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पुलिस इस नतीजे पे पहुंची कि तंत्र मंत्र के लिए इन लोगों ने महेश की हत्या की है। लेकिन अब सवाल ये था कि वो तीनों कहाँ हैं, वो तीनों कातिल कहाँ फ़रार हो चुके हैं। पुलिस ने अपना जाल बिछाया। पूरे अम्बाला कैंट में मानो एक दहशत, एक हाहाकार मच गई हो। इतनी बेरहमी से कत्ल किया तंत्र मंत्र के लिए। अम्बाला एक छोटा सा शहर है और वहाँ पर ऐसी कोई घटना घट जाए या किसी छोटे शहर में ऐसी कोई घटना घटे तो जाहिर सी बात है पूरा शहर दहशत में आ जाता है, पूरे शहर को पता लग जाता है। लेकिन किस्मत अच्छी थी, पुलिस ने जो जाल बिछाया था उसकी वजह से पुलिस को कामयाबी मिली और पुलिस ने प्रिया, उसके भाई भाभी को धर दबोचा। और जब उनसे पूछताछ हुई तो इन्होंने ये माना कि हाँ, उन्होंने तंत्र मंत्र के लिए महेश की जान ली। लेकिन प्रिया ने एक अजीब बात कही। उसने कहा पिछले कुछ दिनों से उसको सपने में देवी माँ आ रही थी और वो किसी इंसान की बलि मांग रही थी, और इंसान भी ऐसा वैसा नहीं, कोई बड़ा आदमी, कोई पैसे वाला आदमी चाहिए बलिदान के लिए। पुलिस ने फिर पूछा प्रिया से कि तुमने महेश को ही क्यों टारगेट किया स्पेशली। तो प्रिया ने कहा मैं महेश को ही जानती थी और वो मुझे बहन मानता था, तो मुझे लगा ये सबसे इजी टारगेट है, मैं और किसी बड़े आदमी को नहीं जानती हूँ।
अब जाहिर सी बात, पुलिस ने पूछा प्रिया से, जिसको तुम भैया मानती हो, तुमने उसको मारने के बारे में सोचा भी कैसे? लेकिन कहते हैं ना, जो लोग इस तरह के काम में इन्वॉल्व होते हैं, इस तरह की जिनकी मानसिकता होती है, जो तंत्र मंत्र में उलझे होते हैं, उनके लिए इमोशंस, रिलेशंस, मोरालिटी, इमोरालिटी बस एक शब्द के समान रह जाते हैं और उनका मेंटल लेवल एक अलग ही जगह पे होता है। प्रिया ने पुलिस को ये भी बताया कि मेरे को देवी माँ सपने में आती थी, रोज़ आती थी और बार बार कहती थी मुझे बलि दो, मुझे बलि दो, और मैं उससे बहुत घबरा उठती थी। और मैंने सोचा था मैं किसी ऐसे आदमी को ढूंढूंगी जो इजी टारगेट होगा, फिर चाहे वो मेरा भाई क्यों नहीं था, लेकिन मैंने कुछ ऐसा सोचा ही नहीं। बस मेरे दिमाग में था बलि दे देती हूँ, शायद मुझे कुछ इसका अच्छा फल मिलेगा। बताओ, ऐसी मानसिकता के साथ कैसे आप लड़ सकते हो, कैसे आप चीज़ें समझ सकते हो? हालांकि ये एक ओपन एंड शट केस है दोस्तों, इसमें कोई ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन इस केस में जो कत्ल के पीछे की वजह है वो हैरत करती है। वो ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि इंसान कितना भी क्यों नहीं तरक्की कर ले, इस तरह के लोग समाज में रह ही जाते हैं। चलो, ये थी आज की कहानी, कैसे प्रिया और उसके घर वाले मिलकर अपने मुंह बोले भाई की कत्ल की साजिश रचते हैं और कैसे एक सपना प्रिया को जेल की सलाखों के पीछे ले गया। इसीलिए हमेशा सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और सतर्क रहिए, और अपने दोस्तों, चाहने वालों को शेयर करें ये वीडियो, ताकि वो भी हमेशा सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। नमस्ते।